अगर आप कला के महत्व को समझते हैं और कला प्रदर्शनी को देखने और अनुभव करने के शौकीन हैं, तो मुंबई में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, जहां भारत और विदेशों के आर्टिस्ट की कला आपको देखने को मिलेगी। बता दें कि आकृति आर्ट फाउंडेशन द्वारा मुंबई के प्रसिद्ध सिमरोजा आर्ट गैलरी में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2022 तक रहेगा। इस प्रदर्शनी की विशेषता यह है कि आप 3 देशों के 35 विशिष्ट कलाकारों की 100 से अधिक विशिष्ट आकृतियों को देख सकते हैं। बता दें कि आकृति आर्ट फाउंडेशन के संस्थापक मनमोहन जायसवाल हैं, जो पिछले 12 वर्षों से इस तरह के कला प्रदर्शनी शो का आयोजन करते आ रहे हैं। इस कला प्रदर्शनी को लोग दूर दराज से देखने आते हैं। मनमोहन जायसवाल कला प्रदर्शनी शो में हमेशा भारतीय प्रसिद्ध संस्थापित अर्ध संस्थापित कलाकारों के साथ साथ नवोदित कलाकारों को भी प्रदर्शित करते हैं। इस शो के मूल्यवान अतिथि मंजू लोढ़ा, परवेज दमानिया, दिलीप शुक्ला, मालिनी जैन, आचार्य देवेंद्र भाई, लीला गजरा ऐसे अन्य मुख्य अतिथि इस प्रदर्शनी के दौरान यहाँ पहुँचे। जायसवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा। अनुभूति ये एग्जीबिशन का नाम है, ये उनका 18वां एग्जीबिशन है। मनमोहन जी 13 साल से पेंटर को, कलाकार को प्लेटफॉर्म देते हैं। और मैं देखता हूँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो भी कलाकार हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको प्लेटफॉर्म देते हैं। और ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं बार बार। तो इस तरह से जो काम कर रहे हैं उनको मैं बहुत दिल से, मैं उनको, मेरे ब्लेसिंग से उनको। और मैं इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग एक पेंटिंग का एग्जीबिशन, पेंटिंग का एक अवार्ड फंक्शन करने जा रहे हैं। तो मेरे अंदर अभी ये ख्याल आ रहा है कि मैं 100% ये कोशिश करूँगा, और वही होगा क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका। मनमोहन सिंह जी को इस पेंटिंग अवार्ड जो होने जाने वाला है, उसको हम लोग उसको सम्मानित करेंगे अवार्ड देके। जरूर, क्या बात है। और ये हमारा फर्ज है कि ये निस्वार्थ है। ये मनमोहन जायसवाल निस्वार्थ व्यक्ति है। तो ऐसे लोग को पेंटिंग का अवार्ड देके हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग। तो ये मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका संस्था इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि करीबन 1 साल पहले मैं कोई एग्जीबिशन कर रहा था, तो इन्होंने मुझसे अकाउंट नंबर मांगा। उन्होंने मुझे कुछ सपोर्ट किया, बिना बोले बिना कुछ करे। तो ये चीज़ें हरीश भाई को कला बनाती है। तो ऐसे सहयोगी भी हैं जो एक कदम आगे मिलता है। बस और ये मेरी हौसला है इनके बिना हम चल नहीं सकते। My name is Prakriti and I make paintings. I make realistic paintings and digital paintings too. One of my best one is the Radha playing the guitar and the Krishna playing the tabla. नाम लीला गजरा है। मैं भूमि के व्यवसाय से जुड़ी हूँ। एक्चुअल होम मेकर हूँ। मनमोहन जी के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। और ये जो सब आर्टिस्ट को जो ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, सबसे बड़ी अच्छी बात है। और आज तो इन्होंने इतनी छोटी बच्ची को, देखिए इतनी 11 साल की बच्ची को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। तो आगे भी ऐसा काम करते रहे, ऐसी मेरी एक तो अनुभूति अपने युवावस्था में पदार्पण कर रही है, सबसे बड़ी बात है। ये मनमोहन जी की 18वीं प्रदर्शनी है, जो इन्होंने चित्रकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। और इसका नाम मुझे बड़ा सुंदर रखा, अनुभूति, क्योंकि इंसान जब अपने अंदर अनुभूति महसूस करता है, तब या तो कविता लिखता है या वो पेंटिंग बनाता है या कुछ भी कार्य। बिना अनुभूति के वो काम ऐसा होता है जैसे कि हम शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। तो ये अनुभूति जिसे मैंने देखी कि यहाँ पर जितनी भी चित्रकला है बहुत ही सुंदर है। लोगों ने अपने मन से एक एक चित्र को जिस ढंग से बनाया है, और हो सकता है कि जिस समय वो बना रहे थे वो सोच कुछ रहे थे, लेकिन उनमें से निकलता कुछ और है। क्योंकि ये कलाकार की निशानी होती है कि वो हमेशा अपने विचारों में गुम रहता है। एक कवि हो आप, इस पेंटिंग को देख के कोई कविता याद आ रही है? मोहक मधुर सुंदर चित्रकला से मन को लुभाए हो, इस प्रांगण में बैठे लोगों पर जादू चलाए हो। बौद्धिक कलाओं से भी हंसा ये आंगन है, और सभी कलाकारों की इस कला को मेरा अभिवादन है, मेरा अभिवादन है।
साल नहीं हुए, 13 साल में, बट ये 18वां एग्जीबिशन है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इस बार भी 2-3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार प्रदर्शनी लगाई है। एक स्वरूप डॉक्टर है जो खुद भी एक डॉक्टर है, उनकी हॉस्पिटल है, बट वो करीबन 70 ईयर हो गए, बट उन्होंने कभी डिस्प्ले नहीं किया। मुझे एक बार उषा मंगेशकर जी ने बुलाया था, उन्होंने बोला मैंने ज़िंदगी में पेंटिंग बहुत बनाया बट एक भी एग्जीबिशन नहीं किया, क्योंकि उनको सिंगिंग कैरियर भी था। तो उनको भी हम एक बार सोचे बट उनके साथ नहीं कर सके। एक लड़की है यहाँ पे प्रकृति, है तो लड़की 12, 13, 14 साल की, बट वो ऐसा क्रिएशन करके हमने उनको पहली बार रिप्रेजेंट किया। और एक और आर्टिस्ट हैं, वो भी करीबन 40 साल से पेंटिंग कर रहे थे बट कभी डिस्प्ले नहीं किए थे। तो एक महिलाओं का क्योंकि घर का दायित्व भी होता है, तो वो अपने जो भी कला है, नृत्य हो, डांस हो, पेंटिंग हो, उसको आगे नहीं ला पाते हैं, तो वैसे लोग भी आते हैं। और लोगों के सहयोग से 18वां हमारा ये सफल रहा। इसमें 35 अलग अलग आर्टिस्ट हैं, इंडिया से भी हैं, पोलैंड से भी हैं और एक ऑस्ट्रेलिया से भी एक आर्टिस्ट है। मीडिया का भी सहयोग रहता है। काफ़ी तारीफ़ काबिल अच्छा एग्जीबिशन रखा है, एक नाम दिया है अनुभूति। तो जो पेंटर और जो कलाकृति होती है उनकी जो अनुभूति है उसको उन्होंने दिल से बाहर निकालने एक पेंटिंग स्वरूप में रखा है और नए नए कलाकारों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। खास करके मैंने बहुत सारी पेंटिंग की, सबने अपनी अपनी मेहनत से बहुत अच्छी पेंटिंग की है, बट मैं आज खास बोलना चाहूँगा एक यंगेस्ट जो एक 11 साल की बच्ची है उसके लिए प्राकृतिक केसरी करके, तो उन्होंने भी अपनी मेहनत से बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। उनकी मदर है जो शीतल केसरी जी, वो खुद भी एक फैशन डिजाइनर में से एक पेंटिंग की प्रेरणा हुई तो वो भी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं। तो कलाकृति की जो देवी हैं उन्होंने उनका खास आशीर्वाद रखा है। मैं सारे लोगों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यहाँ पे एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाने के लिए मनमोहन जायसवाल जी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अयूब खान है, मैं फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कई फिल्में बना चुका हूँ। कला से तो मुझे बहुत ही प्यार है बचपन से, शायद इसीलिए मैं इस क्षेत्र में हूँ। और लेकिन मैं फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ही एग्जीबिशन में आया, वो भी मनमोहन के प्यार ने मुझे खींच लाया। उन्होंने कई बार मुझे इन्वाइट किया कई जगह पर, बट मेरे पास वक्त नहीं होता था तो मैं नहीं आ सकता। इस बार फ्राइडे था, फ्राइडे को मैं काम नहीं करता, फ्री होता हूँ, तो मैंने कहा आज मैं पक्का हूँ। और आगे मुझे खुशी हुई, पेंटिंग को मैंने तरह तरह की देखी तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम कर रही हमारी यंग जनरेशन, और ख़ास करके बच्ची का पेंटिंग सभी को अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगा कि और लोग भी ऐसे ही काम करें और ऐसे ही एग्जीबिशन रखे जाएं ताकि लोग आएँ, देखें और पेंटिंग्स खरीदें, सिर्फ देखें नहीं। अगर खरीदेंगे तो उन लोगों का और मनोबल बढ़ेगा, और जो खरीदेंगे वो अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे तो वो भी आते जाते देखेंगे तो उनको भी लगा कि नहीं हो रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए। पहले तो मैं मनमोहन जी को बहुत बहुत उनका शुभकामनाएं उनको देता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात है, इनका नाम है मनमोहन। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से दूर से व्यक्ति को खींच लेते हैं। मैं भी 50 किलोमीटर दूर से अभी सफ़र करके आया हूँ से भी, और यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। पेंटिंग देख रहा था तो मुझे अंदर से अपना कलाकार निकल रहा था, काश मैं भी कर पाता, लेकिन शायद इतना नहीं हो पाया कभी। और मैं पेंटिंग से ज़्यादा जिन्होंने पेंटिंग बनाई है उनसे मिलने का प्रयास कर रहा था कि जो पेंटिंग बना सकता है इतनी प्यारी, इतना दिल से निकाला होगा तो वो दिल से कितने प्यारे होंगे। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और आज मनमोहन जी ने जो सब आर्टिस्ट को एक स्टेज दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है। और सब आर्ट में कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ है कि ऐसे लग रहा है कि वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा आर्ट किया है, वेरी ब्यूटीफुल। और मनमोहन जी को खास कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहती हूँ कि सब आर्टिस्ट को एक स्टेज पे उन्होंने साथ में खड़ा किया है। Hi, my name is Nisha Gupta. I have just founded an art council, a South Asian art council, and I have worked in London in the art galleries. I've studied from Sotheby's, London, and today Jaiswal ji has called me, and I think he has done a brilliant job
with all the artists. Getting so many artists on one platform is not easy, and especially the type of artists that he has got. सब एक से एक different, सब एक से एक unique, and getting on one stage is, I think, not a very easy job. So I would like to congratulate him, and hopefully हम साथ में एक दिन काम करें, Indian art को internationally लेकर जाए सबकी सहायता से. So looking forward to that. I'm Snehal Mazumdar, the president of the Indo-US Cultural Council. They say that a picture is worth 1,000 words, but not all words constitute poetry. So I should congratulate Mr. Manmohan Jaswal, because today this exhibition is like a collection of poetry. Congratulations to all the artists as well. A big congratulations to Manmohan Ji. I love the way he puts all the artists together and he gives platform to these upcoming artists. He's got this art of choosing artists and giving them space and importance and a platform. It's very important in this day and age. And as my friend rightly said, you know, a picture can say a million words. And every artist is so different. A lot of meaning behind all this art. I do collect a bit of art, and I don't know that much, but from what I've learned a lot from all the art exhibitions Manmohan Ji has put together, and I wish him all the very best and congratulations. And he's a beautiful human being. This is all social work. This is a fish. I am a Piscean, and I connect with this, so I made this dancing fish, and these are the flowing colors and some energy in that, positive energy, which I feel everywhere around myself during my holidays, during my journey of life. I feel happy and I do happy colors. Krishna playing the tabla. Wow. Yeah, this one is one of her best painting. This one is abstract. Yeah. Okay. And she is Radha. Yeah. If you can see this one is Radha and one. M.R. Achrekar. At the age of 5, I was, attending his classes, and I won an exhibition at the Jahangir Art Gallery where I displayed a painting which I called My Home. त्याच्यानंतर शाळेमध्ये तर खूप असं मॅप्स अँड जॉग्रफी अँड ऑल, बट आय हॅव नॉट रिअली अटेंडेड एनी क्लासेस. आय एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट. आणि 30 वर्षांनंतर 2000 मी असे थोडे पेंटिंग्स केले. पण आता मला आता मागच्या महिन्यात ऑक्टोबरमध्ये मनमोहन जयस्वालनी मला इन्व्हाइट केलं. तिथे त्यांची ओळख आली. अ फ्रेंड ऑफ माइन इंट्रोड्यूस मी टू हिम, and I displayed some of my paintings by default. I'm more interested in heads, something related to the human body. Yes. Now this painting of mine, I was inspired by a photograph in a magazine. My name is Amrita and my artist name is Amsi. मैं बॉम्बे से ही हूँ और मेरा आर्ट पेज विस्परिंग वॉल्स के नाम पे है सोशल मीडिया पे. ये चारों मेरी पेंटिंग्स है जो अभी तक मैंने कोई एक फॉर्म नहीं किया है. This is like 7 chakras, a maze, rise above the chaos. ये क्वारंटाइन टाइम पे बनाया था. Rise above all the hurly burly, never ending activities अपना जो लाइफ में होता था उसके ऊपर से उठ के अपने ड्रीम लैंड पे जाइए. ये ब्लेज ऑफ ग्लोरी है. अग्नि एलिमेंट जो होता है वास्तु का. सो इट इज़ लाइक फायर एशेस बर्न आउट होते हैं. सिमिलरली अपने लाइफ में भी वैसा ही होता है. जस्ट लिव योर लाइफ लीविंग योर सॉरोज बिहाइंड. 7 चक्रस तो आपको पता है कैसे होता है. 7 चक्रस अपने बॉडी को अलाइन करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. माई वर्क फ्रॉम किरण डिम्पल आर्ट्स. Okay. चारकोल पेंटिंग है ये स्पेशली, और इट्स डिपिक्टिंग लव, प्योर आर्ट ऑफ लव, और म्यूज़िक के थ्रू लव जा रहे हैं वहाँ पे. तो इंसान को समझना चाहिए म्यूज़िक से लव भी बढ़ता है. जी. एक और ये वाला है हाँ. चारकोल पेंटिंग मल्टीमीडिया मिक्स, और ब्लिस है, थ्रोन ऑफ ब्लिस. जो भी ये पेंटिंग अपने घर लगाए उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएगी. Wow. Fill your life with empty walls with lot of love of art of soul of art. मतलब राधा कृष्णा जितना प्यार कोई नहीं कर सकता. मैं विशाल हरिश्चंद्र देवरुखकर. मैंने जे से किया हुआ है. मेरे 5 पेंटिंग्स ये एग्जीबिशन लगे हुए हैं. इंडियन क्लासिकल डांस, इंडियन आर्किटेक्चर
और जो नोमैडिक ट्राइब्स है बेसिकली उसके ऊपर मेरे पेंटिंग्स हैं। और बृहदेश्वर मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर है, तो इस 600 AD में जो प्रोग्रेस हुआ अपना, वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। इसके बोलेंगे बस। नाम आर्टिस्ट जय बारर है, मैं गुजरात भावनगर से हूँ। मेरे जो यहाँ पे पेंटिंग है वो अभी एग्जीबिट किए हैं मैंने मनमोहन जायसवाल जी के एग्जीबिशन में, अनुभूति आर्ट एग्जीबिशन है। तो हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं और अभी इसके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट है। ये मेरा पेंटिंग है जो लायन है, लायन का मैंने पेंटिंग बनाया है। उसके अंदर मैंने गुजरात का मैप किया है, मैपिंग किया है। जो अभी लायन आप देख रहे हो ना, तो वो लायन गुजरात में गिर में आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और ये दूसरा मेरा एक पेंटिंग है, वो भावनगर के आई के ऊपर है, जिसमें मैंने भावनगर का एक तख्तेश्वर मंदिर है वो मैंने दिखाया है अंदर। और मेरा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे मुंबई में आके और पेंटिंग एग्जीबिशन करते हुए। मेरा नाम है प्रियेश दत्त मालविया। बेसिकली मैं भोपाल MP से हूँ मैं, और आजकल मैं ये बॉम्बे सेटल हो गया, खपोली एरिया में रहता हूँ मैं। वहाँ मैंने अपना स्टूडियो बनाया। मैं यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स में कोई स्कल्पचर लाया हूँ मैं, जो नेचर ने मुझे दिए हैं, और उसमें कुछ नज़र से मैंने उसको तराशा है और अपना काम प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। अब क्या कहेंगे मनमोहन जी जिन्होंने रखा है एग्जीबिशन, क्या कुछ कहेंगे? हाँ सर, उन्होंने जब मेरे स्कल्पचर देखे तो उनने मुझे स्पेशल स्थान दिया और कहा आइए आप एग्जीबिशन लगाइए। ये मुंबई में मेरा पहला शो है। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। एक्चुअली मैंने पूरा जैनिज़्म के ऊपर मेरे 3 पेंटिंग की सीरीज़ बनाई है। ये पार्श्वनाथ भगवान जो तीर्थंकर है, ड्यूरिंग हिज जर्नी टू नॉर्मल पर्सन टू अ तीर्थंकर, तो जो भी सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, स्टिल ही इज़ इन द पोजीशन ऑफ मेडिटेशन, कि इनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है बाहर के साथ जो भी हो रहा है। ही इज़ ओनली फाउंडिंग इनर सेल्फ, राइट? Rini Kapoor, and I'm a blooming artist, and all these paintings are in sync with the theme colors of spring. As you see, all are very colorful. Okay. And these paintings are not just worldly pieces embellishing the walls, but they are souls speaking through strokes. Look camera, look Forming camera, the waves of water here, forming the waves of water here, capturing fragrance in air, you know, which is intimacy with jovial blooms here, to transformation phase of an adult butterfly, having gone through erratic emotions in adolescence, and to finally seeking serenity in teal water, reflections perched in countryside boat, beholding parachutes and the rainbow in the backdrop. So all these paintings, though they look different, they all are in sync with colors of spring. डोभाल है एंड आई एम एन आर्टिस्ट। तो मेरी जो ये आर्ट वर्क है, दिस इज़ ऑल मेड इन ऑयल, और मैं शिव जी से, और मेरी जितनी भी आर्ट है सब स्पिरिचुअल है। एंड मैं शिवा है, एंड बिसाइड्स बीइंग ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, मेरी आर्ट इज़ अबाउट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन। तो ये जो है ये कल्पवृक्ष है। सो कल्पवृक्ष किस तरह हमारा मन, शक्ति, हमारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, हम कैसे खुद उसको पूरी कर सकते हैं। एंड जो ये रूट्स हैं, ये सब शिव जी के हेयर हैं, अवर स्पाइन, अवर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, हम किस तरह उनको पा सकते हैं। पूनम सैनी, आई एम अ फैशन डिज़ाइनर बेसिकली। दीज पेंटिंग्स मैंने अपनी मम्मा के लिए डेडिकेट किए हैं। दिस इज़ बेसिकली ऑन द थीम ऑफ मदर्स लव एंड केयर। माँ अपने बच्चों को कैसे पैम्परेशन वर्ल्ड में पालती है, फेरी टेल्स स्टोरीज़ एंड ऑल। बच्चे ब्राइट कलर स्केच करते हैं, मतलब फर्स्ट बेबी कैसे अपने माँ के साथ कितने दिन अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। दिस ऑन द बेस ऑन। मेरा नाम है तेजश्री गणेशवाग, और ये है गणपति का मेरा एक्चुअली फर्स्ट एग्जीबिशन है। सो मैंने मेरा अपना एग्जीबिशन गणपति के पेंटिंग से स्टार्ट किया, और फिर ये फ्लावर्स का बनाया मैंने, और यहाँ पे ये सीनरी का बनाया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।